स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। मेरी ये रिपोर्ट तीर की तरह लोगों को चुभने वाली है, कुछ लोगों को चुभने वाली है, लेकिन मुझे फिक्र नहीं है। मुझे किसी को खुश करने के लिए रिपोर्ट नहीं करना है। मुझे अपना काम ईमानदारी से करना है, फैक्ट्स पर रिपोर्ट बनानी है। वही मैं करने जा रहा हूं। इस रिपोर्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। उन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और सुनिए। जो हमें ये झूठे दिलासे दे रहे हैं सुबह से और कुछ कर नहीं रहे हैं। हमें ये उम्मीद नहीं थी सीएम से कि हमारे लिए इतना इतनी घटिया बसेस, मुझे उम्मीद ही नहीं हो रही है। जो बच्चे आ रहे हैं ईरान से, उनको भी बोल के रखूं कि प्लीज स्टेट गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट मत करिएगा, क्योंकि ये इन्होंने हमें इतना परेशान करके छोड़ा है। सुना आपने? ये वो बच्चे हैं जो ईरान पढ़ने के लिए गए थे। ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हो गया तो भारत सरकार की जिम्मेदारी थी, यह उनका दायित्व था कि अब पढ़ने के लिए भेजा था। जंग ईरान में लगी हुई है, भारत में नहीं। आप दिल्ली से पहुंच गए थे, इसके बाद आप अपने घर आराम से आ सकते हो। जो अपने बच्चों को ईरान लाखों रुपए खर्च कर भेज सकता है, तो मुझे लगता है 4-5 हजार जहाज की टिकट लेकर घर बुला सकता है। ट्रेन में बैठकर आ सकते हैं, लग्जरी बस में बैठकर आ सकते हैं। और मैंने स्टेट गवर्नमेंट के लोगों से पूछा, क्या उन लोगों को, उन बच्चों को यह अलाउ था कि आप अपना सफर खुद तय कर लें, खुद जा सकते थे? वो कहते 100%। वो बाय एयर भी आ सकते थे, बाय ट्रेन भी आ सकते थे, बाय रोड भी आ सकते थे, लेकिन वो इंतजार कर रहे थे उन बसेस का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने उन बसेस को देखकर कहा कि ये बसेस अच्छी नहीं है, हम इनमें नहीं जाएंगे? 3 बार बसेस चेंज की गई एज पर जो मेरे स्टेट के ऑफिशियल से बात हो रही है। जब आप ईरान पढ़ने के लिए गए थे, क्या जम्मू से दिल्ली तक कोई बसों का काफिला आपके साथ गया था, एसआरटीसी का या सरकार का, आपको दिल्ली तक छोड़ने के लिए? मैं समझ सकता हूं कि आप डिस्टर्ब थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे ईरान की वो सिचुएशन देखकर। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा होगा कि आप मानसिक पीड़ा से गुजरे हो, इसलिए आपको दिल्ली तक बसेस भेजेगी कि आप आराम से अपने घर पहुंच सको। लेकिन आप मुझे डरे हुए दिखे नहीं। आपकी जो बाइट में सुन रहा हूं ANI पर, उसमें आप कह रहे हो कि ये बसेस ठीक नहीं है, इसमें आराम नहीं मिलेगा हमें, सीटें फटी हुई हैं, बस गंदी है। आप तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं हो, आप डरे हुए सहमे हुए नहीं हो। इस बात को समझना पड़ेगा। मैं भी ये कह दूं, हां जी बड़ा अच्छा हुआ, बसेस भेज दी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपको दिल्ली तक पहुंचाना, भारत तक पहुंचाना सेफली। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी, आप अपने घर कैसे जाते हो। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने आपके बारे में सोचा। हम लोगों का पैसा खर्च हुआ, जम्मू से दिल्ली तक बसेस गई, दिल्ली से जम्मू तक आएंगी। आपको उस पर भी एतराज है। जब एक फौजी जंग लड़ने के बाद अगर वो खुशनसीब होता है, ठीक ठाक जंग लड़ने के बाद वापस आ जाता है, उसके बाद छुट्टी पर अपने घर जाता है, तो उसको भी बसें छोड़ने नहीं जाती हैं। आप तो अपनी पढ़ाई करने के लिए गए थे, अपना मुस्तकबिल बनाने के लिए गए थे, अपना फ्यूचर बनाने के लिए गए थे। 30, 35, 40, 50 लाख खर्च कर लाखों रुपए खर्च कर तो आपको दिल्ली से श्रीनगर या जम्मू आने में क्या तकलीफ थी? आप बाय एयर आते, बाय ट्रेन आते, लग्जरी बस में बैठकर आते। कौन रोक रहा था आपको? यह है एक पॉइंट। और मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा, बसेस भेजने की जरूरत क्या थी? क्या दिल्ली में या फिर रास्ते में जंग लगी हुई है? वो बच्चे मानसिक तौर पर मानसिक पीड़ा से नहीं गुजर रहे थे जिस तरह से वो बात कर रहे हैं। हालांकि 3 से 4 लोगों ने ही इस पर साउंड बाइट दिया है, निजी चैनल्स को, जो मैंने आपको दिखाया। हो सकता है प्लांटेड हो सकता है, क्योंकि जब मैं व्हाइट में देख रहा हूं, एक बार आप फिर सुन लिए, क्योंकि सियासत है साहब, ये सियासत सेंटर वर्सेस स्टेट है।
और ये बच्चे एक शख्स ये बाइट दे रहा है स्टूडेंट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमाल कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट फेल हो गई। मानसिक तौर से बीमार तो नहीं है वो लोग, मानसिक तौर की पीड़ा से नहीं गुजर रहे हैं, डरे सहमे हुए नहीं, उनको समझ है किसकी तारीफ करनी है किसकी नहीं करनी है। क्या ये प्लांटेड था? इस पर भी सियासत हो रही है। जहां उनको कहा गया था ऐसा बोलने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी छीन ली ईरान में, आपको ऐसे निकलना पड़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ कर निकले हो। आपको स्पॉन्सर करने वाले तो पीछे बैठे थे, आपके मां बाप। वो आपको दिल्ली से श्रीनगर या दिल्ली से जम्मू के लिए पैसे नहीं दे सकते थे किराए के। सियासत है। शायद स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसीलिए बसेस भेजी होंगी, उन्होंने भी सियासत किया, क्योंकि अगर इस खेल में रहना है, इस कीचड़ में रहना है, तो यह सब करना पड़ेगा आपको। जिनके बच्चे वहां पे हैं, जिनके बच्चे ईरान से दिल्ली, दिल्ली से जम्मू या कश्मीर में जा रहे हैं, उन मां बाप को मेरी ये वीडियो बड़ी गलत लगेगी। मैं बहुत गलत आदमी लगूंगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो वासी है या फिर वो आदमी भी जिसके बच्चा वहां पढ़ रहा है, अगर वो जेन्युइन तरीके से सोचेगा तो मेरी पॉइंट उसको वैलिड लगेगा। जो आदमी लाखों रुपए खर्च कर कर अपने बच्चे को ईरान डॉक्टर बनाने के लिए भेज सकता है, वो दिल्ली से जम्मू तक किराया भी खर्च कर सकता है। दिल्ली से जम्मू तक जंग नहीं लगी हुई है। और वो बच्चे इतने डरे सहमे हुए नहीं थे, जिनको पता है कि कहां तारीफ करनी है, कहां बुराई करनी है, जिसको बस में गंदगी नजर आ गई। और फ्लाइट में बैठ के आओ ना साहब, कौन रोकता है आपको? कितने पैसे लग जाएंगे? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। आपको स्टेट गवर्नमेंट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने सोचा कि हमारे बच्चे डरे सहमे हैं तो आराम से घर पहुंच जाएंगे। फिर एक काम और करना चाहिए, बसेस से अभी वो आ रहे हैं, शायद रात को 1:30-2 बजे जम्मू पहुंचेंगे। जैसे ही वो जम्मू पहुंचे, जम्मू वाले जम्मू उतरेंगे, श्रीनगर वाले श्रीनगर जाएंगे। अगर जहां वो बसेस आपको उतारेंगी उससे आपका घर की दूरी अगर 10 मिनट की है, 1 किलोमीटर की है, आपको ऑटो भी देना चाहिए। एक ई रिक्शा या ऑटो या टैक्सी भी आपको देनी चाहिए। उसके बाद एक आदमी आपके साथ बैठा चाहिए, आपकी उंगली पकड़कर, हाथ पकड़कर आपको गेट दरवाजे के अंदर भी कर आए। आप ऐसे लगते हो एहसान करने गए थे। आप जम्मू कश्मीर पर एहसान करने गए थे, ईरान पढ़ने गए थे। आप लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भारत सरकार की आपको वहां से रेस्क्यू करना। उन्होंने वो काम बड़ा ईमानदारी से किया, बड़े अच्छे ढंग से किया। उसके बाद आपके नखरे हैं कि बसेस ठीक नहीं है, मुफ्त में आना है आपको। मैं फिर से अपना सवाल दोहराता हूं, जब ईरान पढ़ने गए थे, जम्मू से दिल्ली तक कोई बसेस छोड़ने गई थी आपको? अगर कोई उंगली पकड़ाए ना तो उसका हाथ नहीं पकड़ना चाहिए। हो सकता है कि जिन लोगों ने ये बाइट दिए हैं वो प्लांटेड हो, ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई हो। शायद किसी चैनल को असाइन किया गया हो कि आपको ऐसा नैरेटिव सेट करना है। आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप आने वाले डॉक्टर थे, आप शायद जम्मू कश्मीर में भी सर्व करते, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जो आदमी भूखा होता है ना, जिसको भूख लगी होती है, वो खाने में टेस्ट नहीं ढूंढता, स्वाद नहीं ढूंढता है, उसको खाना चाहिए बस भूख मिटाने के लिए। और जो जिसका पेट भरा होता है उसको नमक भी कम लगता है, मिर्ची भी ज्यादा लगती है। आप पर एहसान किया स्टेट गवर्नमेंट ने कि आपको आपके घर पहुंचाया जाए, हालांकि उनकी जिम्मेदारी नहीं थी। अगर दिल्ली से जम्मू तक जंग लगी होती तो फिर जिम्मेदारी बनती थी, ऐसा कुछ था नहीं। फिर भी आपके पता नहीं इसको पॉलिटिकल घुमाया गया है, इन बच्चों को इस्तेमाल किया गया है, मुझे पता नहीं। लेकिन आपने जो भी कहा गलत कहा। जिम्मेदारी थी आप तो भारत तक पहुंचाने की, दिल्ली तक पहुंचाने की। उसके बाद भी स्टेट गवर्नमेंट ने आपका साथ दिया। 3 बार बसेस चेंज की गई। हम नहीं जाएंगे इस पर, हम नहीं जाएंगे इस पर।
और मेरे पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों, इस रिपोर्ट को देखने के बाद ध्यान से सोचना, समझना, ठंडे दिमाग से इस रिपोर्ट को देखना, फिर कहना कि रविंद्र ने गलत कहा या ठीक कहा, उसके बाद फैसला करना। यह रिपोर्ट करना बहुत जरूरी था। अगर 40 लोग एक गलत बात को ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको मान लें कि 40-50 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो मान लेते हैं गलत को ठीक। नहीं, मेरी इस रिपोर्ट में कमेंट में जरूर बताना। मुझे अपनी समझ पर घमंड नहीं है, अभिमान नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे यह गलत लगा। एक अखबार ने शाया किया है, मैं कल ही पढ़ रहा था, एक अखबार ने शाया किया है कि जो बच्चे, सभी नहीं, कुछ बच्चे इसमें से ऐसे भी हैं जो यहां पे नीट क्लियर नहीं कर पाते। मां बाप के पास पैसा बहुत ज्यादा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो दूसरी कंट्री से डिग्री ले लेते हैं, वहां जाकर पढ़ाते हैं बच्चों को। एक अखबार ने छाया किया है, ये मैंने पढ़ा है, कल या परसों के पेपर में है ये। आपको एहसानमंद होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट का। जरूरत नहीं थी दिल्ली तक बसेस भेजने की। आप डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, खौफ में हैं, इसलिए बस। लेकिन आपके जो बाइट मैंने सुने, आप डरे हुए नहीं लग रहे हैं। अब यहां आपने उतरना है, जम्मू में आकर या कश्मीर में आकर उतरना है, वहां बता देना, वहां स्टेट गवर्नमेंट्स को टैक्सी का अरेंज भी करना चाहिए और एक आदमी आपके साथ साइन करना चाहिए जो टैक्सी से उतारकर आपका हाथ पकड़कर आपके गेट के अंदर आपको छोड़कर आए। भाई यही मुझे कहना था। बाकी फैसला आप कीजिए कि ये रिपोर्ट आपको गलत लगी, बिल्कुल गलत लगी, निराधार लगी, या फैक्ट्स पे लगी, सच्चाई पे लगी। जो बसेस आपको लेने के लिए गई हैं वो जम्मू कश्मीर के लोगों का टैक्स का पैसा है, जो जाएंगी भी और आएंगी भी। हमें उससे ऐतराज नहीं है, ऐतराज है आपकी क्वेश्चन मार्क से कि बस गंदी है, आरामदायक नहीं है, सीटें फटी हुई हैं। आपको मुफ्त आना है दिल्ली से जम्मू और कश्मीर इस बस में, और जम्मू कश्मीर के वासी पैसे देकर इस बस में ट्रैवल करते हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।